बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जो ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं आप देख लीजिए कि किस प्रकार से पीपीएसटी और बीएससी नर्सिंग में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, इससे पहले भी हमने 25 क्वेश्चंस आपको बता दिया था और आज हम 25 क्वेश्चंस और भी बताने वाले हैं। इससे पहले हमने केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, और कई स्टूडेंट पूछ रहे थे कि माइनस मार्किंग है या नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि माइनस मार्किंग आपका किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपका नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर सिलेक्शन अगर आप चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए, तो आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, जिससे कि अगर 150 मार्क्स का आपका पेपर हो रहा है तो कम से कम 110 प्लस मार्क्स आना चाहिए। ठीक है, और बीएससी नर्सिंग वाले का 100 मार्क्स का पेपर हो रहा है, तो उसमें आप लोग कोशिश कीजिए कि आपके पास 70 प्लस या फिर 80 प्लस मार्क्स आए, जिससे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। ठीक है, नहीं तो भी प्राइवेट कॉलेज मिलेगा आपको लोग को। तो देखिए, क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, जिससे कि पीपीएसटी और बीएससी नर्सिंग की जो भी क्वेश्चंस हम अपडेट करेंगे वो आप तक पहुंच सके। तो देखिए, प्रश्न है आपके पास, स्थानीय शुक्राणु की जीवन क्षमता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य असत्य है। तो देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है यही आंसर है। ठीक है, ये आपके पास ये रॉन्ग है। शुक्राणु केवल 24 घंटा तक जीवन क्षम बना रहता है। ठीक है, ये गलत है, मतलब एक प्रकार से इसके अनुसार ये सही होगा। नेक्स्ट देखिए, 127 है, निम्न में से कौन विपिपेरस है। तो आपके पास ऑप्शन है पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, अल्बाट्रॉस और कोई नहीं। ठीक है, इससे पहले भी जो हमने क्वेश्चंस पूछा था तो कुछ स्टूडेंट्स ने उसका रिप्लाई किया था, कुछ लोगों का सही था। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप ये जो 127 नंबर का जो क्वेश्चंस है, इसका आप आंसर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए 28 नंबर का देख लेते हैं। भ्रूण को बाह्य धक्कों से सुरक्षा प्रदान करने वाला द्रव कौन सा होता है। तो इसका अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ये एमनियोटिक द्रव होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्न को सुमेलित करना है। ठीक है, आपके पास ये जो दिया हुआ है इसमें सुमेलित करना है, तो आप इसको अच्छे से इसका संबंध देखिए कि XX और XO लिंग जो निर्धारण किया गया है, निर्धारण की विधि है, ये किसके साथ इंडिकेट करता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें इसका थर्ड ये हेमीपेप्टेरा आएगा, और अगर इसके बात करें, ठीक है, ये अनुपात की बात किया गया तो इसमें अनुपात में हम दिखा सकते हैं कि ये नंबर आ जाएगा, मतलब मेटा फीमेल। ओके, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए 130। इस प्रकार के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे आप अच्छे से करिए। सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कर सही विकल्प का चयन करना है ना। सिकल सेल एनीमिया दिया हुआ है, फिर फिनाइल कीटोन्यूरिया दिया हुआ, और सिस्टिक फाइब्रोसिस और हंटिंगटन रोग दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिल्कवर्म की वायरल डिजीज है, कौन सा है इनमें से, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लेचेरी। नेक्स्ट है, हुकवर्म डिजीज का वाहक है, तो लोआ बग्स, रिकेट्स या और कोई नहीं। तो इनमें से इसका करेक्ट आंसर होगा आपके पास
इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट है, जब दो भिन्न रक्त समूह को मिलाया जाता है तो होता है। जब दो अलग अलग रक्त समूह को मिला दिया जाए एक साथ तो उस समय एग्लूटिनेशन होता है। नेक्स्ट है, ऐसा म्यूटेशंस जो कोडान एक अमीनो अम्ल को स्पेसिफाई करता है को टर्मिनेट कोडाम में बदलता है। ठीक है, तो इसका अगर करेक्ट आंसर देखेंगे तो नॉनसेंस म्यूटेशंस होगा। नेक्स्ट अगेन आपके पास सुमेलित करना है। ठीक है, तो आपके पास देखिए क्या क्या दिया है। बाहरी आवरण दिया है, खुशबू देता है और यूवी विकिरण से बचाता है और सीबम उत्पन्न करता है। तो यहाँ से एनल ग्रंथि और मिलेनोसाइट, सीबेसियस ग्रंथि और स्ट्रेटम कार्नियम। ठीक है, तो इसमें से इसका करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट का क्या होगा, स्ट्रेटम कार्नियम और फिर खुशबू देता है, इसका होगा एनल ग्रंथि। ठीक है, और फिर यूवी विकिरण, अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है, इसके लिए हो जाएगा आपके पास मिलेनोसाइट। ठीक है, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है 136, यकृत का कुफर कोशिका संबंधित है। किससे संबंधित है ये आपको यहाँ बताना है। तो याद रखिए इसका संबंध क्रियाविहीन लाल रक्त कण के वर्ण से होता है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का कौन सा भाग अल्कोहल से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट ऐसा है जो अल्कोहल से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो याद रखिए वो क्या हो, सेरिबेलम, है ना। नेक्स्ट है, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा केरल। ओके, नेक्स्ट है 139, प्रथम कशेरुकी अपीयर हुआ है, कहाँ हुआ है वो आपको बताना है। ठीक है, तो आप याद रखिए ऑर्डोविशियन। नेक्स्ट है, ऑन्कोजेनिक वायरस है, तो किस प्रकार का वायरस है ये आपको बताना है इसमें। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, इसमें से देख सकते हैं हर्पेस सिम्प्लेक्स, पेपिलोमा और एप्स्टीन बार, तो ये सभी होंगे, है ना, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, एड्स किस कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पास दिया हुआ है हेल्पर टी कोशिका की संख्या में कमी और इंटरफेरॉन में कमी, किलर टी कोशिका की संख्या में कमी और ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, तो इसका अगर करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर ए, हेल्पर टी कोशिका की संख्या में कमी होने से होता है। नेक्स्ट है, ये आपको सूची 1 और 2 में सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं फर्स्ट दिया है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो इसका अगर करेक्ट आंसर हम देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, फिर एक्रोसोम का स्पर्म लाइसिन होगा, फिर ग्रेपियन फॉलिकल का एस्ट्रोजन होगा और फिर लाइडिंग कोशिका की बात करेंगे तो इसमें से आपके पास ये हो जाएगा इसका लाइकिन कोशिका, इसके लिए ये होगा। ठीक है, और इन दोनों का करेक्शन कीजिएगा आप, है ना। हाइपोथैलेमस का ये क्वेश्चन ये 4 नंबर का होगा। ठीक है, ओके। और फिर नेक्स्ट है शिशु जन्म, तो शिशु जन्म का रिलैक्सिन। नेक्स्ट, एक अपवाद को छोड़कर निम्नलिखित हार्मोन द्वारा हाइपरग्लाइसेमिया रक्त में उच्च शर्करा उत्प्रेरित होता है, तो इनमें से किस में होता है ये आपको बताना है। ओके, तो इनमें से
एल्डोस्टेरोन में होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है और आपको सही कथन चुनना है, ठीक है। फर्स्ट आप देख सकते हैं क्या है आपके पास, थायरॉक्सिन उत्पाद के लिए आयोडीन अति महत्वपूर्ण है। विटामिन B6 नियासिन अथवा निकोटिनिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। फ्रक्टोज हेक्सोज तथा मोनोसैकेराइड है और ग्लोब्यूलिन एक कंजुगेटेड प्रोटीन है। तो किस प्रकार का सही कथन आपको चुनना है कि इनमें से कौन कौन से कथन स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। तो इसका जो स्टेटमेंट जो सही होगा ये पहला और फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। ये फर्स्ट और थर्ड सही है और बट 4 और सेकंड ये रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए, वैधता के सिद्धांत के अनुसार वैधता होने का कारण है। तो क्या कारण है ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं क्या क्या आपके पास ऑप्शन है। दैहिक कोशिका के DNA में आकस्मिक उत्परिवर्तन, कोलेजन तथा अन्य प्रोटीन के अधिक क्रॉस लिंकेज से और स्वतंत्र मूलक की क्रियाओं द्वारा ऊतक का संपूर्ण विनाश और उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस बैंडिंग समूह का उपयोग दोनों पादप तथा जंतु गुणसूत्र के अभिरंजन में होता है, ठीक है। तो अब इसका जो आपके पास ऑप्शन है, C समूह है, G समूह है और M समूह और Q समूह, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा C समूह। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से क्या पॉपुलेशन की लॉजिकल ग्रोथ की कैरिंग कैपेसिटी से नियंत्रित होता है, ठीक है। तो ये जो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, फिर बायोटिक पोटेंशियल, नेटेलिटी और उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बायोटिक पोटेंशियल। नेक्स्ट है, एल्ड्रिन करता है वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताएंगे। नेक्स्ट, वर्गीकरण फाइलोजेनेटिक सिस्टम किया गया, तो किसमें किया गया है वो आपको बताना है, ठीक है। हटचिंसन और लिनियस, वेंथम व हुकर, फिर एंगलर व प्रांटल, ठीक है। तो ये आपको इसमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एंगलर व प्रांटल। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, कशेरुकी में मांसपेशी संकुचन के दौरान ADP से ATP का निर्माण करने वाला फोस्फोजन होता है। तो किसमें होता है ये आपको बताना है यहाँ से। तो याद रखिएगा, क्रिएटिन फॉस्फेट में होता है, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी पेपर का पैटर्न समझ में आए और वह भी एक अच्छे से तैयारी करके पेपर दे सकें, जिससे कि आप सभी लोगों का अच्छे से सिलेक्शन हो जाए, ओके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।